एपिसोड की शुरुआत में हिसोका पूछता है क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे फैंटम ट्रूप को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर तुम अकेले ही लड़ना पसंद करोगे। और तभी हम देखते हैं कि कुरापिका को किसी का कॉल आ रहा था और हिसोका बोलता है कि तुम कॉल उठा सकते हो। और इसके बाद ये जब कॉल उठाता है तो हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और का नहीं, ये मेलोडी का होता है जो बताती है कि उवोजिन भाग चुका है। और तब कुरापिका पूछता है क्या वो खुद भाग गया। तब ये बोलती है नहीं, वो खुद नहीं भागा, फैंटम ट्रूप के कुछ मेंबर्स आए थे जिन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा छलावा किया और उसको लेके चले गए। इसके बाद कुरापिका पूछता है कि तुम्हें स्कारलेट आई के बारे में क्या पता है, लेकिन हिसोका बोलता है कि मुझे उसके बारे में लिटरली कुछ नहीं पता, क्योंकि जब ये वाला इंसिडेंट हुआ तब मैं एक मेंबर नहीं था, मैं अभी 3 साल पहले ही मेंबर बना हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमारा बॉस जो भी आइटम मिलता है उस सबको बेच के पैसा कमाता है, तो इसलिए हो सकता है कि उसने भी स्कारलेट आई को बेच दिया हो। और उसके बाद हिसोका बोलता है कि मैं जो टीम अप की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करेंगे जिससे कि हम दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो जाएगा। और इसके बाद ये पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। और कुरापिका बोलता है कि मैं कल यहीं पे तुम्हें इसी टाइम पे मिल जाऊंगा। उसके बाद हम स्क्वाला को देखते हैं जो बोलता है कि शायद डालजोलिन अब नहीं रहा, शायद वो फैंटम ट्रूप के हाथों मारा गया क्योंकि उसका अभी कुछ अता पता नहीं मिल रहा होता। और उसके बाद ये बोलता है कि डालजोलिन सिर्फ इकलौता ऐसा बंदा था जो कम्युनिकेशन करता था, उसी को पता था कि बॉस के साथ क्या बात करना है। और बॉस के नाम पे हमारे पास अब ये एक छोटी सी लड़की है, लेकिन हमको जिसने हायर किया था ये उसका बाप था, उसका नाम होता लाइट नोस्ट्राड, वही हमें ऑर्डर दिया करता था, वो ऑर्डर सीधा दिया करता था लीडर को और लीडर से हम तक ये ऑर्डर पहुंचा करता था। लेकिन अभी डालजोलिन नहीं रहा तो हमें क्या करना है। उसके बाद कुरापिका बोलता है फिर तो हमें जाके बॉस से बात करनी होगी, उनको सारा कुछ बताना पड़ेगा। इसके बाद ये इस छोटी बच्ची को उठाने के लिए आते हैं और जब ये उठाते हैं तब ये पूछती है टाइम क्या हो रहा है और ये बताते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं। और उसके बाद ये पूछती है कि ऑक्शन का क्या हुआ। तब कुरापिका बताया कि ऑक्शन जो है वो बंद हो गया क्योंकि कुछ थीव्स ने अटैक कर दी थी जिसकी वजह से हमारे जो बॉडीगार्ड्स थे वो मारे गए और साथ में हमारा लीडर भी मारा गया। उसके बाद ये जो लड़की नियो ने ये पूछती कि मम्मी का क्या हुआ, यानी कि इसके बॉडीगार्ड मर गए, लीडर मर गए, लेकिन इसको उस मम्मी की पड़ी है। उसके बाद कुरापिका बताता है कि उसको माफिया ने एक सेफ जगह पे रखा है। और उसके बाद नियो खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छी बात है, फिर मुझे बताओ कि नेक्स्ट ऑक्शन कब है। और तब कुरापिका बताता है कि इसको कुछ नहीं पता क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हुआ करता था वो लीडर ही किया करता था और लीडर अभी नहीं रहा, और जब तक हमारा ऑर्डर नहीं मिलता हमें तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और उसके लिए तुम्हें अपने बाप से हमें बात करानी होगी। और उसके बाद वो अपना फोन दे देती है और बोलती है कि इसके अंदर मेरे पापा का नंबर है, तुम कॉल कर सकते हो। उसके बाद कुरापिका स्क्वाला का फोन देता है और बोलता है कि तुम बात करो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। लेकिन स्क्वाला बोलता है कि मैं कोई लीडर मटेरियल हूँ नहीं, मेरे को ये सब नहीं आता और मुझे ये करना भी नहीं है। और उसके बाद मेलोडी बोलती है कि फिर तो हमें वोटिंग करनी पड़ेगी कि कौन लीडर बनेगा। और हम देखते हैं कि सबके सब कुरापिका को वोट करते हैं और कुरापिका इंटरम लीडर बन जाता है। उसके बाद कुरापिका नियोन के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा को डायरेक्ट फोन करूंगा तो थोड़ा सा गलत लगेगा, तो तुम पहले फोन करो, मेरा इंट्रोड्यूस करवाओ, उसके बाद मैं उनसे बातें करूंगा और ऑर्डर उनसे ले लूंगा। उसके बाद नियोन अपने पापा को फोन करती है और पहले तो कुरापिका का इंट्रोडक्शन करवाती है और उसके बाद वो सीधा फोन कुरापिका को दे देती है। और कुरापिका जब इससे बातें करता है तब ये बताता है कि डालजोलिन अब नहीं रहा, वो अब लीडर नहीं रहा, वो मर गया। और उसके बाद ये पूछता है कि वो तो नैन यूजर था, वो कैसे मर गया। तब ये बताता है कि फैंटम ट्रूप नाम का एक गैंग है जिन्होंने उसको मार दिया और ये बोलता है कि स्पाइडर ने मारा उसे। इसके बाद कुरापिका पूछता है कि आगे हमें क्या करना है। और उसके बाद मिस्टर नोस्ट्राड पूछते हैं कि तुम एक इंटरम लीडर हो तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। और तब ये बताता है कि यॉर्क न्यू सिटी के अंदर बहुत सारा हमला होने वाला है और हमें नहीं लगता कि हम सबसे नियोन को बचा पाएंगे, इसलिए पहले हमें यॉर्क न्यू सिटी से नियोन को बाहर निकालना होगा। लेकिन जो नोस्ट्राड होता है वो बोलता है कि मेरी बेटी की भी कुछ ख्वाहिश है, लेकिन ये बोलता है कि ख्वाहिशों को बाद में पूरा किया जा सकता है लेकिन उसकी प्रोटेक्शन सबसे पहले होनी चाहिए। और उसके बाद ये बोलता है कि ठीक है, मैं अभी 1-2 दिन के अंदर यानी कि कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तब तक तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना है और तुम आज से नए लीडर हो। उसके बाद कुरापिका फोन काट देता है और हम नियोन को देखते हैं जो बोलते हैं मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए और साथ में मेरे को कैसीनो भी दिखना है। लेकिन कुरापिका बोलता है कि नहीं, तुम्हें अपने रूम के अंदर ही रहना होगा, ये तुम्हारे फादर का ऑर्डर है। और उसके बाद वो स्क्वाला को बोलता है कि नजर रखना इसके ऊपर और वो बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। इसके बाद हम उवोजिन को देखते हैं जो बियर पी रहा होता है और इसने अभी अभी एक बंदे को मार के नीचे फेंका होता है, यानी कि ये किसी के रूम के अंदर पहुंच चुका होता है। उसके बाद हम हंटर वेबसाइट को देखते हैं जिसको शलनार्क एसेस कर रहा होता है, यानी कि शलनार्क भी शायद एक हंटर है। उसके बाद वो बोलता है कि नोस्ट्राड के नाम पे जितनी बिल्डिंग है सबके सब निकालो। और ये बोलता है कि सिर्फ बिल्डिंग, मैं तुम्हें नाम तक बता सकता हूँ कि कौन किस रूम के अंदर है। इसके बाद हम फ्रैंकलिन को देखते हैं जो बहुत सारा बियर लाता है, कुछ नीचे गिरा देता है और 1-2 उठा के उवो को पीने के लिए देता है। और उसके बाद शलनार्क जो होता है वो बोलता है कि उवो तुम्हें एक हंटर लाइसेंस की जरूरत होगी, तुम कोई भी इंफॉर्मेशन हंटर जो वेबसाइट है वहां से निकाल सकते हो, बस तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। और तब उवो बोलता है कि मुझे ये तुम्हारा मनी वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे जो
चाहिए मैं चुरा लेता हूँ। इसके बाद शलनार को बताता है कि नोस्टार्क के पास 2 बिल्डिंग्स है इस शहर के अंदर। वो उसका एड्रेस लिख के उवो को देता है और उवो इसको एक पप्पी देता है। क्या मतलब बियर से कुछ ज्यादा ही चढ़ गया क्या इसको। इसके बाद उवो निकलने के लिए रेडी होता है और शलनार को बोलता है कि उवो केयरलेस बिल्कुल भी मत होना, और ये बोलता है कि बिल्कुल नहीं होने वाला। और क्या कुछ इनके बीच चल रहा है क्या। उसके बाद हम उवो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा तेजी से सीधा उसी बिल्डिंग के पास पहुंच रहा होता है जिस बिल्डिंग का एड्रेस इसको अभी अभी मिला है। और उसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं, वो भी हंटर वेबसाइट का यूज करता है और उसको भी पता चलता है कि इनकी सारी इन्फॉर्मेशन हंटर वेबसाइट के ऊपर है। और उसको पता लग जाता है कि अगर फैंटम ट्रूप का कोई मेंबर हंटर होगा तो नोस्टार्क फैमिली के बारे में उसको सब कुछ पता होगा। उसको ये भी पता होगा कि ये इस बिल्डिंग के अंदर है। इसके बाद कुरापिका बोलता है कि हमें जल्दी से अपना लोकेशन चेंज करना होगा और कहीं पे भी फेक नेम यूज मत करना। मेलोडी या फिर बाशो तुम अपने नाम से एक रूम ले लेना और उसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी होगी हमारा बॉस को पहले प्रोटेक्शन देना, बाद में कुछ होगा देखा जाएगा। और ये बताता है कि ये यहाँ पे रुकने वाला है और ये वेट करेगा उवो का। और इसके बाद हम उवो को देखते हैं जो एक बंदे को पीट रहा होता है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और इसको पता लगता है कि कुरापिका जो है यानी कि जो चेन यूजर है वो और कोई नहीं सिर्फ जो नियोन है उसका एक बॉडीगार्ड है। और ये बताती है कि जो नियोन है वो एक फॉर्च्यून टेलर है और जिसकी वजह से उसका बाप लाइट नोस्टार्क उससे पैसे बनाता है। और कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं क्योंकि ये एक फॉर्च्यून टेलर है और कुछ तो उसकी पूजा भी करते हैं। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे जो पता था मैंने सब कुछ बता दिया, अब मुझे जाने दो। लेकिन उवो उसको जाने देता है यमराज के पास। उसके बाद उवो बोलते हैं कि अच्छा वो फ्यूचर देख सकती है, इसका मतलब उसको हमारे अटैक के बारे में पता था और बॉस एकदम सही थे, हमारे बीच में कोई भी धोखेबाज नहीं है। उसके बाद हम लियोरी की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि हमारे पास कुल अभी 8 मिलियन है लेकिन हमें 9 बिलियन की जरूरत होगी अगर हमें ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और ये बोलता है कि इस तरीके से तो हम कर नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है जिसकी वजह से जो मोल्स होंगे यानी कि जो चूहे होंगे ना वो बिल से बाहर आ जाएंगे। और तब गॉन बोलता है कि चूहों को हम बाहर क्यों निकालेंगे, क्योंकि गॉन बेवकूफ होता है, वो मतलब एक मेटाफोर भी समझ नहीं पा रहा होता। उसके बाद लियोरियो कंडीशनल ऑक्शनिंग शुरू करता है और वो बताता है कि 10,000 जेनी हमें दो, हम तुम्हें एक मौका देंगे इस बच्चे से फाइट करने का। अगर तुम इसको आर्म रेसलिंग में हरा देते हो तो 3 मिलियन का जो डायमंड होगा वो एकदम फ्री में तुमको दे दिया जाएगा। और उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो आता है और बोलता है कि आज तो मैं ये डायमंड लेके रहूंगा। और उसको एक और बंदा आता है और बोलता है कि पागल मत बनो, कल इसने 200 बंदों को हराया है, उनमें से 10-15 के तो हाथ भी तोड़ दिए, जिसको तुम इतना आसान समझ रहे हो इतना आसान है नहीं। और हमें पता लगता है कि एक्चुअली में ये लियोरियो का प्लान होता है इस तरह का रूमर फैलाने का जिसकी वजह से जो चूहे होंगे जो बिल के अंदर छुपे होंगे वो बाहर आ सके। उसके बाद बिल से एक चूहा निकलता है और उसको लियोरियो पूछता है कि तुम पहले चैलेंजर बनना चाहोगे। तो ये बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बंदे को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन तुम ये चिंदी चोरी क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां पे अगर तुम जाके यही काम करोगे तो तुम्हें 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो तुम्हें पैसा चाहिए तो हमारे साथ चलो। उसके बाद ये तीनों उसके पीछे जाते हैं और गॉन पूछता है क्या यही वो चूहे हैं। और तब लियोरियो बोलता है कि हाँ हमने बड़ी मछली पकड़ ली है। तब ये बोलता है कि अच्छा तुमने तो अभी अभी चूहे कहा था, मछली कैसे बन गई है। उसके बाद लियोरियो उस बेवकूफ को चुप करवाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब एक रूम के अंदर पहुंच चुके होते हैं। और जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है वैसे ही पता लगता है कि ये तो प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और ये तो सट्टेबाजी की दुकान होती है। लोग बहुत सारा खचाखच भर्ती होते हैं और यहाँ पे सट्टेबाजी भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। उसके बाद वो जो बंदा इनको लेके आता है वो बताता है कि जो कोई भी यहाँ पे जीतता है तो 10% उसको बेट का अमाउंट मिलता है। और ये बताता है कि मैं तुम्हारे जो अर्निंग हो उससे 50% लूंगा। और ये बोलता है कि 50% बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा नाम ना लूँ तो फिर तुम पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें 50% दोगे तो तुम्हारा नाम लूंगा और उससे तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और साथ में तुम अपने पैसे भी तो ढाल सकते हो ना। उसके बाद गॉन नेक्स्ट चैलेंजर होता है, लेकिन ये चैलेंज देने से पहले ही सारी जो लाइट्स है वो जल जाती है और एक बंदा कूदा फांदी करके इनके पास आता है और बोलता है कि अभी के लिए हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि जो आर्म रेसलिंग है अभी के लिए कैंसिल होता है क्योंकि अभी हम एक कंडीशनल ऑक्शनिंग करने वाले हैं। और उसके बाद वो बहुत सारे पेपर्स सबके अंदर बंटवाता है और बोलता है कि ये जो 7 बंदे आप देख रहे हो पेपर के ऊपर, इनमें से अगर आप किसी एक को भी जिंदा या फिर मुर्दा लेके आते हो तो आपको हम 2 बिलियन जेनी देंगे। और सब खुश हो जाते हैं। और तभी जब गॉन के पास ये पेपर पहुंचता है वो देखता है कि इनमें से ये तो शिजुकू को पहचानता है क्योंकि इसने उसके साथ आर्म रेसलिंग की होती है। और उसके बाद कुछ और लोगों को हम सुनते हैं बोलते हुए कि यही जो लोग हैं इन्होंने ही ऑक्शन के ऊपर हमला किया था। उसके बाद लियोरियो 5 मिलियन देके यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवा
छुपा लेता है, जिसकी वजह से जब ये पकड़ के लाके उनको देगा तब इसको $2 मिलियन डॉलर तो नहीं जेनी मिल जाएंगे। उसके बाद ये सब बाहर आ जाते हैं और लियोरियो बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा वरना उनको कोई और पकड़ लेगा, लेकिन किलोआ बोलता है कि उनको पकड़ना इतना आसान है नहीं, माफिया खुद पकड़ नहीं पा रही इसलिए उन्होंने ये बाउंटी रखा है और यही बंदे हैं जिन्होंने ऑक्शन के ऊपर हमला किया था। तो फिर ये होते हैं फैंटम ट्रूप्स। इसके बाद किलोआ बोलता है कि कुरापिका इस शहर के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसने अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। और उसके बाद गोन बोलता है कि फिर हम कांटेक्ट करते हैं और ये फोन करता है और हम देखते हैं कि फोन का रिंग जो होता है ना पूरे रूम के अंदर सुनाई दे रहा होता है। कोई एक बंदा वहां से चल के आ रहा था। उसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जिसको फोन का रिंग सुनाई तो दे रहा है, लेकिन वो जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा होता। शायद वो उवुजिन का वेट कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है कि कहीं कभी भी उवुजिन आ सकता है और इसलिए फोन नहीं उठा रहा। और उसके बाद हम गॉन को देखते हैं और वो बोलता है कि वो फोन नहीं उठा रहा और लियोरियो बोलता है कि क्योंकि शायद वो अपने काम के अंदर होगा। वो बताता है कि वो किसी वीआईपी के लिए बॉडीगार्ड बन चुका है जिसके जरिए वो जो स्कारलेट आई है उनको ट्रैक कर सके। उसके बाद गॉन बोलता है कि क्या हो कि अगर वो ऑक्शन हाउस को ही प्रोटेक्शन दे रहा हो और साथ में उस अटैक के जरिए फैंटम ट्रूप ने उसको कैद कर लिया। और लियोरियो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर फैंटम ट्रूप उससे मिलती है तो वो जरूर उनमें से किसी एक दो को कैप्चर कर लेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जो उवो का इंतजार कर रहा होता है और हम देखते हैं जो बंदा चल के आ रहा होता है वो कोई और नहीं अपना उवो ही होता है। और उवो जब इसको अकेले दिखता है तो बोलता है कि मैं इंप्रेस हुआ कि तुम अभी भी अकेले हो और तुम अब बता सकते हो कि तुम कहाँ पे मरना चाहते हो। तब कुरापिका बोलता है कि जहाँ पे कोई नहीं होगा, हम एक डिजर्ट के अंदर जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं होगा और मैं वहाँ पे तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें चिल्लाने में मजबूर कर दूंगा और तुम कितना भी चिल्ला लो तुम्हारी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा। और इसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और खुद भी चेक कर लो सब्सक्राइब किया है ना, अगर किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया और अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।